Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Arjuna Classes and you are studying number system. आज हम टॉप 20 क्वेश्चन टेक्नीशियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर गाइस आप पहले इस चैनल में हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए और शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 400 एंड 430 इज। कितना प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है इसके बीच लाई कर रहा है। सबसे पहला वन 400 से 430 के बीच पहला है 401। देखेंगे 403, 405 तो नहीं होगा, 407। डाउटफुल क्वेश्चन को 430 से जितना भी डाउटफुल है वो सब राइट कर लेंगे। 409, 7 4 11, 4 3 7, 4 1 5, 9 4 13 35 और 411। 4 2 6 तो नहीं होगा, 5 3 8, 35 6 नहीं होगा, 417, 419, 7 5 12। इसका सम ऑफ डिजिट 12 होगा, मतलब 3 का मल्टीपल्स होगा। 419, 420 तो नहीं, 421, 7 6 42 1। 422, 423, 424, 4 2 6 3। ये 23 भी नहीं होगा। 425, 26 27, 28, 26 27, 427, 427, 27। सबसे पहला देखा है, उसके बाद 427, 429, 4 2 6 3। तो इस तरह से 11 11 33, 11 37 मतलब ये डिविजल है, ये 11 से डिविजल है, तो मतलब ये नहीं होगा। ये होगा, किसी से डिविजल नहीं है। 11 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 7 5 35 और ये भी नहीं होगा क्योंकि 11 से भी नहीं होगा। 13 3 39, 13 1 13, हाँ 13 से डिविजल है, ये नहीं होगा। 13 3 39 9, 17 2 34 6, ये प्राइम नंबर है। 17 19 2 38 3, 17 2 34 7, ये भी प्राइम नंबर है। इस तरह से ये भी प्राइम नंबर होगा क्योंकि 4 2 6 और एक 7 हो रहा है। 35 से भी नहीं जाएगा, 7 6 42 से भी नहीं। फिर 11 33, 8 7 2 91 भी नहीं होगा। 13 3 39, 19 2 38 4 नहीं। इस तरह से 3 2 5 प्राइम नंबर हो रहा है। और एक बार चेकआउट करते हैं। 17 2 34, 6 2 8 87। इस तरह से ये क्वेश्चन रॉन्ग है। 5 आंसर हो जाएगा। The greatest natural number by which the product of three consecutive even number is always divisible. तो थ्री ऐसा ग्रेटेस्ट इवन नेचुरल नंबर लेना है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है इवन नंबर। फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव ले लेंगे, दो। फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव 2, फिर 4, फिर 6। इस तरह से 6 से 24, 24 2 48। मिनिमम क्या हो गया 48, इससे ही डिविजन होगा।
In the set of the 61, 62, 100, the sum of the second and the second largest the second smallest prime number is sum of largest, second largest और sum of smallest prime number. सेकंड में तो 61 है, उसके बाद सेकंड में 67, 64 और 67. एंड स्मॉलेस्ट में 67 हो जाएगा और उधर 90, 97, 90, 93, 97, उसके बाद 89, 13 से 9, 7, 16, 8, 6, 14 और 15, 156 आ जाएगा आंसर. और ने अब ये वाला क्वेश्चन कहता है in which of the pairs of the following number is the uh, none of the two numbers is a prime number but the two numbers are co-prime number. देखिए ये वाला 7 से डिविजल है, 7 आई कि 7 से 35, ये are co-prime number. In which of the is none of the two numbers is prime number. मतलब प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए. ये प्राइम नंबर है, 11 और 17 प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है, बट 8 और 25 प्राइम नंबर ही है, लेकिन ये फिर भी को प्राइम है. इस तरह से डी आंसर हो जाएगा. एंड द सम ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 51 और 100. कितना प्राइम नंबर है 51 और 100 के बीच? फिफ्टी वन. 51 तो नहीं, सबसे पहला प्राइम नंबर रहेगा. सबसे पहला प्राइम नंबर 53. 53. कॉल दिए 53, 57, 59, 61, 67, 70, 173, 79, 83, 87, 89, फिर 97. इस तरह से सम करने से 732 आंसर आ जाएगा. आंसर डी. आंसर बी. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर, इन दो को छोड़ के 3 एवरेज बोला है. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 5 and 31. तो इस तरह से सम करने से 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 11, 26, 26 और 13, 39, 39, 39 और 17, 56, 56,
56 56 हो जाएगा, 56 और 19 66, 76 75 हो जाएगा, 75 और 379, 75 और फिर 78, 88 फिर 98, 98 हो जाएगा, 98 और 60 कितना हो जाएगा, 158। 10 बिल तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 15.8 हो जाएगा एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जो फोर फर्स्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख लो, 1 2 3 4, इजी। 4 या 12, 12 2 24। फर्स्ट 24 से ही डिविजल होगा, इससे ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा। 24 से डिविजल होगा, 24 आंसर। द सम ऑफ द square of the two positive numbers is 145. If the square root the one of the number is 3, then find the other number. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 145, और स्क्वायर रूट ऑफ one of the number is 3, then find the other number. एकदम इजीली क्वेश्चन। x और y दो क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव 145 दे रखा है। सपोज ये x का वैल्यू दे रखा है, x का चलिए वैल्यू नहीं होता है बट दे रखा है 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर और 145। 9 से मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 136 होगा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर, और स्क्वायर रूट है मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ओरिजिनल 9 का स्क्वायर 81, ये 81 हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया। रूट एक्स का वैल्यू है, एक्स का मतलब रूट एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू 3 है, तो एक्स का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर 81 माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा 8 6, तो वाई का वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8, या प्लस में दिया है तो आंसर प्लस हुआ। 9 men went to restaurant. 8 of them spent 3 each of their metals, and 9 of them 2 more than the average expenditure of all the 9. Determine the total money spent by them. 9 आदमी रेस्टोरेंट गया है, 8 आदमी 3 रुपये अपने खाने के लिए इन्वेस्ट करता है, एंड 9th जो है 2 अधिक एवरेज। तो ये डाटा डिटरमाइन द टोटल नंबर, ये एवरेज, ये 8 आदमी का एवरेज, ये एक दूसरा 1 आदमी, ठीक है 9 आदमी हो गया। 3 आदमी सब लोगों 3 से 5 आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, तो टोटल नंबर क्या हुआ, ये एवरेज है, तो 8 × 24 और इधर 5, तो एवरेज क्या निकल जाएगा, टू मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, टोटल का 9 से 2 अधिक, से नहीं बोला है, टोटल 9 का एक्सपेंडिचर, सपोज टोटल का x है, ठीक है, x एक्सपेंडिचर है,
तो इससे दो अधिक x+2 हो जाएगा। आठ या 24 x+2 इक्वल टू 9x हो जाएगा। इस तरह से 8x घुमा के लिख रहे हैं, 24×6 = 26। ये तो बहुत अजीब आ रहा है। बहुत डिफरेंट आया आंसर। चलिए फिर से किया जाए, फिर से कराया जाए स्पेस भी। ब्लैक लेते हैं। 8 आदमी का दे रखा है और इधर एवरेज दे रखा है, डाटा है। ऑलराइट, ये 8 ऑफ द 3 रुपये इन्वेस्ट, मतलब एवरेज 3 हो जाएगा। 9 जो है स्पेंड 2 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल द 9। टोटल का सपोज मान लेते हैं एक्स एक्सपेंडिचर है, एक्स एक्सपेंडिचर, तो x+2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमको क्या डिटरमाइन द टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग को करेक्ट निकाल रहे थे। सो इसको मल्टीप्लाई टोटल 8 या 24 प्लस x+2 करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई। इस तरह से 9x, टोटल तो 9 है ना, तो वही सेम है था, लेकिन थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा था इसलिए। ये 24 एकदम बेसिक्स, +2 मल्टीप्लाई फिर x, ये 9 है, ये इधर चल जाएगा। 24 तो 26, 8x। हमको 9x का वैल्यू चाहिए, ये 8 का वैल्यू है। 24 जो है 8 का वैल्यू, हमको 9 का वैल्यू चाहिए 9। तो 9 का वैल्यू निकल जाएगा, ये 13 से 13 हो जाएगा, 2×4 = 8, 13×9 = 117, और 4 से 4×2 = 8, 3×4 = 36, 4×2 = 8, 4×5 = 26, 29.25 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द वन थर्ड part of the a number whose 1/3 part exceeds the 1/5 by 6। 1/3 पार्ट निकालना सिंपल है। 1/3 पार्ट जो है, सपोज x, लैक से करते हैं। 1/3 पार्ट जो है, वन फिफ्थ पार्ट का 1/5 पार्ट से 6 अधिक है, तो इधर ला लेंगे। 5×3 = 15, 3×5 = 15, 5x -5×3 = 15, 3x = 6 हो जाएगा। इस तरह से 2x/15 = 6 हो जाएगा। 2×3 = 3 हो जाएगा। हमको 1/3 पार्ट चाहिए। 1/3 पार्ट मतलब x/3 का वैल्यू चाहिए।
ठीक है, ये x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 15 × 3 हो जाएगा। अब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x/3 का वैल्यू चाहिए, हो गया 15, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ग्रेटेस्ट एमंग द नंबर इतना इतना। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा जाए, 3:1/3, 4:1/4। इसका स्क्वायर करते हैं, चलिए। सब में क्या कॉमन है, या इसको स्क्वायर रूट हटाने पर क्या आएगा, मतलब 2 का पावर 1/2। अब इस पावर का एलसीएम ले लीजिए, 4×12, 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई, पावर में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 1/2, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पावर 1/3, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का पावर 1/4, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 का पावर 4, 4 का पावर 3, 2 का पावर 6 64 हो जाएगा, 3 का पावर 4 81 हो जाएगा, 4 का पावर 3 64 हो जाएगा। हमको क्या ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 4 81 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अगर a1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस प्लस 10² 385 है, देन इसका वैल्यू क्या होगा। एकदम इजीली ये ला क्वेश्चन, ठीक है। 3 कॉमन कर लेंगे, अगर 3 कॉमन करेंगे तो 1², 2² प्लस 3² प्लस 10 का स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू तो गिवन है 385, एकदम इजीली है। इतना अच्छा क्वेश्चन बहुत कम वालों को मिलता है, जिसका सीट हो रहा होगा एकदम। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा माइंड यूज़ करिए और आंसर पा लीजिए। मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 15 24 और 1 25, 9 2 11, 1155 आंसर। एक चीज़ गलती किया है, 3 का स्क्वायर कॉमन होगा यहाँ, 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, एक चीज़ गलती कर दी यहाँ, लेकिन यहाँ बच के यहाँ स्क्वायर कॉमन होगा, नॉट की ओनली 3 का स्क्वायर। 9 5 45, 9 8 72, 4 76, 7 9 27 और 7 30 और 34, 3465 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कौन सा है जो प्राइम नंबर, इसको देख लेते हैं। मतलब इसका स्क्वायर रूट किसके, लगभग 20 का स्क्वायर के अंडर आ रहा है, मतलब 20 से अंदर वैल्यू देखना है। ऑल राइट, 19 से देखते हैं। 19 तो 38, 19 57 डिविजल है। ये ये तो 28 सत्ते 23 सत्ते 161 होता है, तो ऐसे ही दिख रहा है। 1 4 और 5, 7 से देख लेते हैं, नहीं तो 11 से देख लेते हैं। 11 से नहीं, 13 से, 13 और 7 दोनों, हाँ 13 से 51, 13 से डिविजल है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब नहीं है तो यही वाला इवेलुएट था। एकदम इजीली क्वेश्चन, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, -1/2 तो है ये। अब 2 का पावर -1 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको n का, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो सम कर देंगे, 5 और 1 6, ये कितना पावर होगा, 256। 2 का पावर 8 होता है, मतलब 4 का पावर 4, -2।
तो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 5 n प्लस प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। वैल्यू क्या होगा इसका? सबसे पहले 0.5 इंटू 10 + 6 है, सब्ट्रैक्शन 0.2। ईजिली देखना, यू हैव टू लुक आउट एनी फार्मूला इज वर्किंग। कोई भी फार्मूला अगर वर्क कर रहा है तो इसको सेपरेट वे में कर दो, सेपरेट वे में कर दो। 10.6, 0.2 और 1.4। अगर नहीं सेक रहा है तो सेपरेट वे में कर दो। ये सिंपल 2 बार में कैंसिल हो जाए, 2 बार में कैंसिल। ये 4 2 8, 4 9 36, पढ़ नहीं लगेगा। 4 2 8, ये 4 से नहीं पता चला, गलती हो गई। सिंपल है, इसी करना पड़ेगा। 5 36। हाँ जी, कम 530 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट। 14 2 9 28। 5.3 से 4 7 28, 4 5 20। फिर 5.02। तो 4 7 28, 4 1 4, 1 बज गया। तो 4 2 8, 2, 4 5 20, फिर 4 5 20। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। सिंप्लीफाई द वैल्यू, सिंपल है, 1 2 4 है। 124 से 123, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पे बार नहीं है। 123 और 99। सिंपल है, 3 से 3 जगह 12 देने कम से 3 3 जने 41/3 3 आंसर हो जाएगा, सिंपल सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। सिंपल, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, 1001 का स्क्वायर, 0001 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आएगा इसका स्क्वायर करने में। सिंपल है, अगर 101 है तो 10201, जैसे 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। 101 का 10201,
1 0 0 0 2 0 0 1 इस तरह से है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 2 0 0 0 1 -12 का स्क्वायर 144। यह रहा यूनिट डिजिट, देख लीजिए। हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0। आंसर देख लीजिए, एकदम में मैच किया आंसर। Sum of the three consecutive multiples of 6. Multiples of 6 is, find the smallest one. +1 हो जाएगा, x पर +2 हो जाएगा। इस तरह से इतना होगा, मतलब सम ऑफ द थ्री, इसका सम चाहिए। 3240, 6 कॉमन हो जाएगा, ये x +1 x +2 3240 के 25 6 के 24 कैंसिल इजीली 140। ये 3x हो रहा है +3, सात 3 10 15। तो x का वैल्यू क्या होगा, हमको 6x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू कहीं निकालेंगे, इसका ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना से मल्टीप्लाई तो इधर भी 7 दूना 14 3 9 6 7 5 2 10 1024 आंसर हो जाएगा। क्या है, हमको x का वैल्यू निकालना है भाई। लास्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 tables and 3 chairs 540। द टू टेबल्स और 1 चेयर का कॉस्ट कितना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ 2 टेबल और 2 चेयर। सबसे पहले 2 टेबल और 2 चेयर कॉमन कर देंगे तो 2 का मल्टीपल्स निकलेगा, 2 का मल्टीपल्स ये नहीं है। अगर बाय ऑप्शन यू हैव टू चेक आउट बाय ऑप्शन, तो आपको देखना होगा यहाँ दो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब पक्का पक्का आंसर जो होगा 2 का मल्टीपल होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। ये कब पॉसिबल है, जब पॉइंट में आएगा तब ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कितना को अटेम्प्ट किया है देखिए, 58.37 अटेम्प्ट किया है, 60 इतना पॉइंट रॉन्ग किया है। तो अगर हम टेबल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तरह से 540 होता है, 2 टेबल 1 चेयर 470 होता है। क्रॉस मेथड वाला यूज करेंगे, सिंपल है, टेबल का वैल्यू दे रखा है, माइनस कर देंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर सिंपल है, हमको आंसर चाहिए, चाहते हैं 70 हो जाएगा, मतलब 35 से चेयर का वैल्यू 35 रुपये हो जाएगा। लेकिन और यहाँ स्टूल का वैल्यू, मतलब टेबल का वैल्यू 35 दोनों 70 105 होगा। इससे माइनस करते सीधा 35 माइनस करना होगा, 435 आंसर आ गया। 2 टेबल और 2 चेयर
शेयर का वैल्यू 70। इस तरह से 7 3 10। आंसर मैच आउट नहीं कर रहा है। 4 3 7 70 35। एक शेयर का वैल्यू 470 435। डिफरेंस बोला है जो हम सम निकाल रहे हैं, डिफरेंस बोला है यहाँ। डिफरेंस बोला है। 35 और 400 में 35 करें माइनस करेंगे तो 365 और फिर 65। 365 आंसर। इस तरह से आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं गाइस। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना, ताकि आप जैसे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहे। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।